हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में हार्दिक स्वागत। 22 मई को पाकिस्तानी एयरलाइंस का एक विमान कराची में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जांच में यह साबित हुआ कि गलती पायलट की थी और पाकिस्तान की यह पोल भी खुली है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के पायलट्स के लाइसेंस फेक हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस का हर तीसरा पायलट जाली लाइसेंस रखता है, नकली लाइसेंस रखता है। इससे पाकिस्तान में अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि हमारी एयरलाइंस को दूसरे देश में बैन ना कर दिया जाए। आज की वीडियो में रजा सईद ने ये चिंता जाहिर की है कि हमारे जहाज़ों पर कहीं दूसरे देश पाबंदी ना लगा दें, हमारी एयरलाइंस पर कहीं पाबंदी ना लग जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू। सेनेटर साहब, ये वफाकी वजीर हवाबाजी जो हैं, इन्होंने शिकायत लगाई है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी वजारत के नीचे होने वाली बेज़ाब्तगियों की। और इस शिकायत लगाने के नतीजे में आज सीएनएन ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान का हर तीसरा पायलट जो है वो जाली लाइसेंस का हामिल है। तो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं हम कौमी इदारों को अपने? जो हमने डिस्कस किया और आज हमने हमारे खदशात के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया ने इंतहाई मनफी अंदाज से इस सारे मामले को उठा लिया है। तो अब क्या हम जहाज़ भी बंद करवाएंगे, अपने पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं हम अपनी एयरलाइंस के ऊपर? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना ही सबसे बड़ा मकसद रह गया है हमारा आजकल, या हम चाहते हैं कि मामला बेहतर तौर पे आगे भी बढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें, इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले अदवार में जिस तरह भर्तियाँ हुई हैं कि वो पिछले जो एमडी साहब थे वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मेरे ज़माने में भांजों भतीजों को बग़ैर किसी उसके एम्प्लॉय किया गया। यूनियन कि इतनी ज़्यादा यूनियन पावरफुल थी कि पीआईए की एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो कुछ कर नहीं सकती थी, और ये लोग अपने रिश्तेदारों को डाल देते थे और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। अब अगर जब इंक्वायरी होगी पूरी तरह तो पता चलेगा कि कितने वाकई फेक है। ये आज की बात नहीं है, हम बहुत अरसे से तादाद उन्होंने दी जो वो कोर्ट हो रहे हैं, सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? देखिए, सिर्फ तादाद बता देना काफ़ी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का एक इनिशिएटिव अभी इतना पता चला होगा कि इतने लोग हैं। अब कार्रवाई करने में टाइम लगता है। जिस तरह लोग बाकायदगी से ये कहते हैं कि जी 50 लाख घर क्यों नहीं बनाए, इतनी नौकरियां क्यों नहीं दी, फलां क्यों नहीं किया। की माजरत चाहूँगा, जून 2018 में ये पूरा स्कैंडल सामने आ चुका था, जो जुड़ा हुआ है इस बात से कि लोगों ने हेर फेर करके लाइसेंस बनवाए हुए। बिल्कुल, और इस तो बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी तक ये हुआ है कि पहले कोई और साहब मिनिस्टर थे, अब सरवर साहब चौधरी सरवर साहब मिनिस्टर हैं। तो मेरे ख्याल में इससे भी फ़र्क पड़ता है काम की रफ्तार में। अच्छा। जब एक आदमी कुछ समझने लगता है, कुछ करने लगता है, तो वो चेंज हो जाता है। दूसरा आता है, वो ज़ाहिर है उसको समझने में 2-3 महीने तो लगते हैं। तो इस तरह चीज़ डिले होती है। ये हर महकमे में है, ये सिर्फ पीआईए को नहीं आप कह सकते। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई चीज़ निकली है तो उसकी बाकायदगी से इंक्वायरी होगी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको निकाला जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर काम की तनख्वाह ले रहे हैं, उनमें से भी 2 लोगों को निकाला गया। फिर एक खातून है जो बाहर जॉब कर रही हैं एज एयर होस्टेस या वटेवर जो भी जॉब है, उनकी तनख्वाह यहाँ से ले रही हैं, ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ से ली है। तो ये चीज़ें चल रही थी बहुत। मतलब हुकूमत शिकायतें ये लगा रही है या कार्रवाई करनी कार्रवाई चाहिए? भी करेगी। कमर जैद साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सूरत हाल रही? एक तो सिविल एविएशन के हवाले से जो मामला है उसका आगाह कीजिएगा, और एनडीएमए के हवाले से भी जो कमेंट्स हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। एक खुद नोटिस भी आप कह सकते हैं उसे सामने है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। आपने इतनी बड़ी तमहीद जो बांधी पायलट्स के हवाले से, बिल्कुल यही चर्चा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज सुनने में आया और यही चीफ जस्टिस बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने जो पायलट के जाली लाइसेंसेस का मामला है इस पर नोटिस भी लिया और इस हवाले से जो है रिमार्क्स भी दिए। जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि लगता है ऐसा है कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंसेस जारी कर रही है। ऐसा भी लगता है कि पायलट्स चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हैं, वो मिसाइल कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाएगा। चीफ जस्टिस ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी बताया कि जो रिपोर्ट आई है इसमें 15 साल पुराने जहाज में कोई नुक्स नहीं था, लेकिन सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया है। तो उन्होंने इस तमाम मामलात को समाप्त करते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमें डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा
اور ان سے تمام معاملات پر آگاہی لینی پڑے گی. جعلی ڈگریوں کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر نوٹس بھی کر دیا اور 2 ہفتے کے اندر ڈی جی سول ایویشن ود دا رپورٹ کہ کس طرح سے جعلی پائلٹ کی بھرتی ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سی این این نے بھی آج اس کو رپورٹ کی ہے اور ٹاک آف دا ٹاؤن بھی رہی ہے یہ. تو سارا وہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے. وزیر ہوا بازی کی بات کی, مگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری حکومت کلا بازی کی صورت اختیار کر چکی ہے اور ہمیشہ کلا بازی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. اب آپ ایک صرف پی آئی اے پہ ڈسکس کریں یا یہ جو اجلاس چل رہا ہے بجٹ کا اور اس کے حوالے سے جو رات کو ٹاک شوز آپ دیکھیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر ان کے اپنے اراکین کرتے ہیں, ہوا بازی منسٹر کی آپ بیان سنیں گے تو وہ آپ کو اس طرح مایوس کن نظر آئے گا. باقی وزیروں کے انٹرویو کے چرچے اڑ رہے ہیں کابینہ کے اندر, اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. ان کے اپنے جو ایم این ایز کے پی کے اندر ہیں, احساس پروگرام کے حوالے سے کیا گفتگو فرماتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں. کراچی سے ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ کل انہوں نے جو تقریریں کی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, مطلب کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں ان کے اپنی حکومت کے جو اراکین ہیں وہ مطمئن آپ کو نظر آئے. مطلب فلور آف دا ہاؤس, ٹاک شوز کے اندر, ٹویٹر کے اندر یہ ایک دوسرے کے اوپر جس طرح بات کرتے ہیں تو ظاہر قوم کیا امید لگائے گی اس کلا بازی حکومت سے جس کی ہوا بازی کے وزیر جو ہے اس طرح کی مایوس کن بات کریں. تو یہ صرف ایک وزارت کی مایوس کن والی بات نہیں ہے, یہ ٹوٹل گورنمنٹ کی ایک انتہائی کنفیوزنگ والی صورتحال ہے اور یہ خطرناک بات ثابت ہوگی نہ صرف ان حکمرانوں کے لیے بلکہ قوم کے لیے بھی کہ جس خطرناک وبا کے لیے ایک پچ پہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن اور حکومت کو, انفارچونیٹ حکومت کے اپنے اراکین جو ہیں ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتے. نہ